हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और लाइट की साइड पर अच्छी आ रही है। आई डोंट नो, कोशिश करते हैं। ओके सो गाइस, कल है चांद रात, नहीं आज है चांद रात और कल है ईद। और आज मैंने जाना है मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर जब ईद थी तो मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी और ना ही मैंने पाकिस्तानी जोड़ा पहना था, तो मुझे बड़ा फील हुआ था क्योंकि ये हमारी पहली ईद थी यहाँ पर। इस मरतबा मैंने डिसाइड किया है कि भाई मैंने जाना है, मेहंदी भी लगवानी है। पाकिस्तानी जोड़ा तो मैंने पहले ही मंगवा लिया है, तो मैं फेस पैक लगाती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद मुझे निकलना है अपनी फ्रेंड के साथ। हम लोग जाएंगे मेहंदी लगवाने के लिए, तो बस जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ अपने काम और आपको दिखाती हूँ कि आज चांद रात पर मैं कैसी मेहंदी लगवाने लगी हूँ। सबसे पहले तो सॉरी कि इतने दिनों के बाद मैं ईद का ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी कि जल्दी एडिटिंग कंप्लीट करके वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन डेली कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता था कि काम हो ही नहीं पा रहा था। पर अब बात करते हैं ईद की थोड़ी सी तैयारी की। सच कहूँ तो मुझे सैलून जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि वहाँ जाकर बहुत टाइम लग जाता है और मुझे एक ही जगह पर घंटों बैठना, स्पेशली सैलून में, बहुत बोर लगता है। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे ये दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि मेरी सिस्टर का खुद का सैलून है और अगर मुझे कोई भी काम करवाना होता था तो मैं घर पर ही करवा लेती थी। लेकिन यहाँ मुझे ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। वैसे घर पर भी सर्विसेज बुलाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट का काम करवाना पड़ता है, तभी होम सर्विसेज मिलती हैं। खैर, ये तो थी मेरी कुछ बातें। अब बात करते हैं इस ब्लीच क्रीम की। ये ब्लीच क्रीम पाकिस्तानी है जो मुझे काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ से मिली। अच्छी बात ये है कि ये मुझे मिल गई थी, वरना इतने से काम के लिए भी मुझे सैलून जाना पड़ता। एंड ऑनेस्टली मैं इस तरह के कामों में बहुत लेज़ी हूँ। और अब मैं तैयार होकर निकलने ही वाली थी, लेकिन आउटफिट ऑफ द डे दिखाना तो बनता है। आज मैंने ये ड्रेस इसलिए चूज़ की क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि कोई ऐसी कलर की ड्रेस पहनूं जिस पर अगर मेहंदी लग भी जाए तो ज़्यादा ख़राब ना लगे, इसलिए मैंने ये ड्रेस चूज़ की। मैंने राइड बुक करवा ली थी और जब मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे उसकी सीलिंग बहुत अच्छी लगी। उसमें छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे हम रोल्स रॉयस में देखते हैं। वैसे आज तक मैंने लाइव रोल्स रॉयस तो नहीं देखी और ना ही उसमें बैठी हूँ, लेकिन सुना है कि उसकी सीलिंग भी कुछ ऐसी ही होती है और जो हम लोगों ने इंटरनेट पर देखा है तो उससे तो ऐसा ही नजर आता है। रियल में कैसी दिखती है वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने वीडियो बना ली। फिर मैं अपनी फ्रेंड के पास पहुंची और वहां से मेहंदी लगवाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और अब सीधा चलते हैं ईद के पहले दिन की तरफ। सुबह नाश्ता करने के बाद मुझे मीठा बनाने की तैयारी करनी थी। लास्ट टाइम मैंने ईद पर सवैयाँ बनाई थी, लेकिन इस मरतबा मैंने खीर बनाई। ये डिब्बे वाली खीर थी। मुझे ये खीर पाकिस्तान में भी बहुत पसंद थी और यहाँ भी हमें ये मिल गई, इसलिए मैंने सोचा कि इस मरतबा यही बनाती हूँ। वैसे भी इसका तरीका बहुत सिंपल है, स्पेशली अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इस खीर का इस्तेमाल मीठे के तौर पर कर सकते हैं। तरीका इसका क्या है वो मैं बता देती हूँ कि दूध बॉईल करो, उसमें खीर मिक्स करो और थोड़ी देर पकने के बाद जब ये गाढ़ी हो जाए तो बस आपकी खीर तैयार है। इसमें आपको किसी किस्म की शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें मिक्स होती हैं और झटपट खीर भी तैयार हो जाती है। गार्निश करने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप किए, जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, और फिर बिल्डिंग के हारिस के लिए अपनी फ्रेंड के लिए भी खीर बर्तन में निकाल कर रख दी ताकि ठंडी हो जाए। और मज़े की बात यह है कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए खीर ले जाना भूल गई। बहुत है, ये बड़ा चम्मच यही बनता है। आपने मुझे बिल्ली समझे? मैंने एक ही चम्मच लगा था, मुझे डाल के देना ना। मुझे लगा शायद ज़्यादा थोड़ी सी हो जाए। तो गाइस, मौसम खाता है गरम गरम खीर। गरम गरम के अलावा फिर मेरे जो है ना बीपी लो हो जाता है। हाँ, जैसे वो गरम खीर खाता है। ये लो, थोड़े नट्स भी डाल लेना ऊपर। मैं कहती हारिस के लिए भी डालती हूँ। तो हारिस अभी नहीं है, फिर डाल के रख देना और फिर आएगा फिर दे दूँगा। चलो सही है। वो ना मेरे सामने गया था। मौसम को गरम खीर खाना पसंद है, इसलिए उसके लिए मैंने गरम खीर निकाल दी। वैसे मौसम ज़्यादा मीठा नहीं खाता क्योंकि मीठा खाकर उसको चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए मैं भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करती।
अब बारी थी तैयार होने की और ईद का जोड़ा पहनने की। लास्ट टाइम आप में से काफ़ी लोगों ने मेरी ड्रेस का कलर सही गेस किया था। इतने फैंसी ड्रेस को आयरन करना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि एक तो ये सिल्क में है और बहुत फिसलता है। वैसे मैंने ईद की ड्रेस पहन तो ली थी, लेकिन आज मैं काफ़ी उदास थी। जब भी ईद होती है मुझे घर वालों की बहुत याद आती है। यहाँ ईद अकेले गुजारनी होती है और जो मज़ा ईद का पाकिस्तान में होता है वो यहाँ नहीं होता। हालांकि आज हमें लंच पर भी इनवाइट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ईद थोड़ी फीकी लगती है। बंद हो गई थी। वैसे पाकिस्तान में भी हम लोग ईद पर कुछ खास नहीं करते थे, बोर वहाँ भी होते थे, लेकिन सबका एक साथ तैयार होना, फिर एक दूसरे के साथ पिक्चर्स लेना, उसी में हम लोग इंजॉय कर लेते थे। खैर खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले कॉफ़ी ब्रेक के लिए। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी आने के बाद हमने कॉफ़ी कैफ़ेज़ जाने का ठेका ले लिया है। मजाक कर रही हूँ। मैंने तो मोहितो ट्राई किया क्योंकि इतनी गर्मी में अब मुझसे कॉफ़ी नहीं पी जाती। स्टार्टिंग में कंपनी देने के नाम पर मैंने आने वाले पूरे 1 साल की कॉफ़ी पी ली है, तो इसलिए अब मैं मना कर देती हूँ। और अब आते हैं ईद के सेकेंड डे की तरफ। Say that they won't when they will. I could use some motivation. ईद के दूसरे दिन भी हम लोग घूमने के लिए निकले और आज हम लोग उभर गए जो जगह के नॉर्थ में है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है इसका नाम, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है, स्पेशली इसके कैफ़े और उसका व्यू। तो मैं कॉफ़ी पीने से बच गई थी, लेकिन आज वो बचत नहीं हो पाई क्योंकि आज 4 लोगों के साथ मुझे कंपनी देनी ही पड़ी। बट ऑनेस्टली यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। कैफ़े के बिल्कुल सामने समंदर था जहां वाटर एक्टिविटीज़ नज़र आ रही थी, बोट्स भी थी और लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग थोड़ा और घूमे। वहां हमने जद्दा टावर भी देखा जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा हाइट की बिल्डिंग बनाई जाएगी। पास से देखने में ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे दूर से भी प्यारा लग रहा था, लेकिन पास से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन आज का एंजॉयमेंट बस यहाँ तक नहीं था। उसके बाद हम लोग एक शॉपिंग मॉल में भी गए जहाँ बच्चों के लिए डांस परफॉर्मेंस हो रही थी। ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन सच कहूँ तो इतने टाइम के बाद म्यूज़िक और डांस देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। चाहे ये बच्चों के लिए परफॉर्मेंस थी, लेकिन मेरे अंदर का बच्चा भी बाहर निकल रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी डांस करूं। लेकिन तमीज़ और तहज़ीब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी सोचों को झुठलाया और उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग और ऐसे ही गुजरी हमारी ईद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना। टिल देन गुड बाय।